हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल भाईजान। आई एम मुक्तदिर अहमद खान और आज हम लोग पढ़ेंगे लीड जनरेशन कैंपेन फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू कैसे रन करते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो। तो अभी मैं अपने फेसबुक अकाउंट में हूँ और मुझे एक ऐड रन करना है। तो ये आपको मेन्यू आइकन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऐड मैनेजर अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपका एड मैनेजर अकाउंट है और इसी के थ्रू हम लोग सारी एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हैं, सारे कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने हुए कैंपेन्स हैं जो कि ड्राफ्ट में हैं, जो कभी रन नहीं हुए हैं। सो इट्स जस्ट फॉर अ टेस्ट पर्पस। तो अभी मुझे एक न्यू कैंपेन क्रिएट करना है। तो मैं इस ग्रीन क्रिएट आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक सबसे पहले तो एक एरर आ रहा है, अकाउंट इन्फो नीडेड। तो ये हो सकता है आपके अकाउंट में भी आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है आपके अकाउंट के लिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड, जो भी आप जिस भी बिजनेस के लिए आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो। तो ये एरर आपका हट जाएगा। उसके बाद मुझे रन करना है लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई आपके फेसबुक ऐड पे क्लिक करेगा और वो आपका फॉर्म फिल करेगा, या फिर वो रिडायरेक्ट होगा आपके वेबसाइट पे और वहाँ पे आपका फॉर्म फिल करेगा। इसे हम बोलते हैं लीड्स। और आप उसको बाद में कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। सो ये पुराना डैशबोर्ड है। अभी अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो डैशबोर्ड थोड़ा चेंज हो गया और वहाँ पे सिर्फ ये जो तीन चीज़ें हैं, कन्वर्जन का आपको टैब नहीं मिलेगा। कन्वर्जन को फेसबुक ने लीड जनरेशन के अंदर ही इंक्लूड करवा दिया है। ये तो थोड़ा नया अपडेट है। सो चलिए स्टिक टू द पॉइंट। हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्लिक करना है लीड जनरेशन पे। ये कैंपेन गोल आपने सेलेक्ट कर लिया, आपका लीड जनरेशन, एंड आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास तीन सेक्शंस है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। तो अभी मैं करंटली कैंपेन लेवल पे हूँ। आप देख सकते हो कैंपेन लेवल पे आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है। ये नाम आपकी ऑडियंस को नहीं दिखने वाला है, ये इंटरनल टीम के लिए, यानी कि सिर्फ आपके लिए है अगर आप मैनेज कर रहे हो तो ये आपके याद रखने के लिए। तो सपोज करंटली जुलाई चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जुलाई कैंपेन लिख देता हूँ और लेट्स से दिस इज टेस्ट। सो इस तरह से आप कैंपेन का कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शंस को फिलहाल के लिए अनेबल नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस चीज़ों में आ जाता है। सो कैंपेन लेवल पे सिर्फ मैंने कैंपेन का नाम दिया है। अभी मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने पे मैं चले जाता हूँ एड सेट लेवल पे। अगेन सबसे पहले ये आपसे एड सेट लेवल का नाम पूछ रहा है, यानी कि आपको आपके एड सेट का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अगेन टेस्ट। और सपोज हम लोग टारगेट करेंगे ऑडियंस को 18 टू 35। ये आप कुछ भी रख सकते हो, अगेन ये आपके ऑडियंस को विजिबल नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे लीड मेथड हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट एंड कॉल। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी ऐड देखता है फेसबुक पे और उस पर क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा विद इन फेसबुक। फेसबुक के अंदर ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका यूज़र उसमें डिटेल फिल करेगा और सबमिट कर देगा और वो लीड आपके पास आपके ऐड मैनेजर में आ जाएगी। आप उसे इधर CSV के थ्रू या एक्सेल के थ्रू डाउनलोड करके पिच कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटोमेटेड चैट, यानी कि ये फेसबुक मैसेंजर पे आपकी लीड्स आ जाएगी। कॉल्स, यानी कि डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं आपके ऑडियंस। उसके बाद यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आपके पेज का नाम बताओ। तो करंटली सिक्स सेंस है जो कि एक्टिव नहीं है अभी। तो चलिए इसी पे रन कर देते हैं ऐड। और यहाँ पे फिर डायनामिक क्रिएटिव अभी एडवांस ऑप्शन है, तो इसे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। कैटलॉग सेल्स, यानी कि आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए, ई कॉमर्स के लिए काम आता है। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। यहाँ पे भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बजट एंड शेड्यूलिंग। यहाँ पे आपको बजट सेट करना है। बजट
दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग डेली बजट लेते हैं। डेली बजट यानी कि आपको रेगुलरली पर डे कितना स्पेंड करना है। तो सपोज मुझे पर डे फॉर एग्जांपल मुझे 200 रुपीज़ अपने ऐड पे खर्च करना है एक दिन के अंदर। तो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ डालूंगा। तो जैसे आप बजट वगैरह चेंज करते हो या जो भी चेंजेस करते हो, यहाँ पे आपको रिच और लीड्स दिखने लगती है। तो अगर मैं 200 रुपये का बजट रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रही है 4 to 11 लीड्स अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं ये बजट बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज मैं इसे 800 कर देता हूँ, तो 800 में मुझे मिल रही है 16 to 46 लीड और मेरा रीच भी बढ़ गया। तो अगर आपको ज़्यादा रीच चाहिए, ज़्यादा लीड चाहिए, तो आप बजट ज़्यादा रख सकते हो। बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप बजट को कम से कम रखो और बाद में आप बढ़ा सकते हो बजट को, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है शेड्यूल का ऑप्शन। शेड्यूल का मतलब होता है आप ऐड कब से रन करना चाहते हो। ये आज की डेट है 13/7/2022 एंड दिस इज टाइमिंग। अगर आपको शेड्यूल करना है कल के लिए तो आप 14 सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइमिंग पुट कर सकते हो मैन्युअली। लेट सपोज मैंने 14 डेट सेलेक्ट किए हैं, मॉर्निंग 10 AM मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे एंड डेट भी आपसे पूछ रहा है, लेकिन एंड डेट हम लोग जनरली ऑब्वियसली रखते नहीं है। आप रख सकते हो अगर आपको चाहिए एंड डेट, यानी कि आपका कैंपेन आप कब फिनिश करना चाहते हो, एक वीक के लिए चलाना चाहते हो तो आप 21 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा कैंपेन। बट आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप भी ना करो। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो आप पॉज कर सकते हो एनी टाइम इस कैंपेन को। तो एंड डेट हम लोग सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद चले जाते हैं ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस सेक्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज्ड ऑडियंस। तो अभी आप नया कैंपेन बना रहे हो तो आपके पास कोई भी सेव्ड ऑडियंस नहीं होगी, तो हम लोग न्यू ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। अब न्यू ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है लोकेशन। तो लोकेशन वाइज हम लोग अभी इंडिया टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो अपना लोकल एरिया भी टारगेट कर सकते हो। तो अगर मैं ये इंडिया को रिमूव करता हूँ और लेट सपोज आई पुट महाराष्ट्र। तो जैसे ही मैं महाराष्ट्र डालता हूँ, अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे लीड्स चेंज हो गई है ना। पहले मुझे ज़्यादा लीड्स मिल रही थी, अभी कम लीड्स मिल रही है और रीच भी कम हो गया। ऑब्वियसली जो एरिया मैं कवर कर रहा था इंडिया वो बहुत बड़ा था और जो महाराष्ट्र है वो जस्ट एक स्टेट है, तो यहाँ पे लीड्स भी कम हो जाएगी। दैट्स एन ऑब्वियस। अगर आप इस लीड्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप कैंपेन का बजट बढ़ा दो। लेट्स से आई वुड पुट हियर 250, तो मुझे 4 to 12 लीड्स मिल जाएगी। ओके, सो मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है महाराष्ट्र। आप 2-3 लोकेशंस और सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जिस भी लोकेशन पे ऐड दिखानी है अपनी। उसके बाद आ जाता है एज ग्रुप। एज ग्रुप करेंटली सेलेक्ट है 18 to 65। सो मैंने आपको बताया कि हम लोग एज ग्रुप रख रहे हैं 18 to 35। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 35। सो अगेन आप जैसे यहाँ पे चेंजेस करोगे यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। जेंडर भी आप एडिट कर सकते हो, सिर्फ मेंस को दिखाना है या सिर्फ वुमेन्स को दिखाना है, इट्स अप टू यू। तो अभी हम लोग ऑल जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। सो फिलहाल मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल हम लोग नहीं करते। उसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक मीन्स फेसबुक डिसाइड करेगा कि आपकी एड्स को कहाँ कहाँ दिखाना है विद इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है आप डिसाइड करोगे, आप फेसबुक को बता रहे हो कि मेरी एड्स कहाँ कहाँ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 4 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं फेसबुक के। एक होता है खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। चारों ही प्लेटफॉर्म फेसबुक ओन करता है। अगर आपको इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना है, सपोज मैं ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ कर देता हूँ, तो भी यहाँ पे आपका डिफरेंस आप देख सकते हो राइट साइड में एस्टिमेट डेली में, डेली रिजल्ट्स में। सो अभी करंटली मैं दिखाना चाहता हूँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, है ना। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के अंदर भी काफ़ी सारी प्लेसेस है जहाँ पे एड्स रन होती है, जैसे फीड, स्टोरी एंड रील्स, इन स्ट्रीम एड्स, रील ओवरले।
अगर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं फीड की बात करूँ, फीड को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक का फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। आप चाहो तो इसे यहाँ से इंडिविजुअली ऑफ कर सकते हो। अगर मुझे नहीं दिखाना है फेसबुक वीडियो फीड में तो मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। वैसे इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, तो आप ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड के इनिशियली आप अगर रन कर रहे हो तो फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, ये 3 चीज़ों को ऑन रखें। उसके बाद स्टोरीज आप ऑन रख सकते हो, यहाँ से भी अच्छा आपको रीच मिल जाता है। उसके बाद इन स्ट्रीम एड्स इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये चीज़ को, और सर्च एड्स भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इनिशियल कैंपेन सेटअप कर रहे हो। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस वगैरह करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। इन आर्टिकल को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ 5 to 6 प्लेसमेंट यहाँ पे रख रहा हूँ, जिसमें कि फीड है मेरा, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड एंड इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज। उसके बाद स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम रील्स। सो ये हो गया मेरा सेटिंग सारी एट सेट लेवल पे, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एट सेट लेवल पे हमने क्या किया है, सबसे पहले नाम रखा है, उसके बाद मैंने लीड मेथड सेलेक्ट किया, इंस्टेंट फॉर्म, पेज मैंने सेलेक्ट किया है, पेज सेलेक्ट करने के बाद मैंने डेली बजट अपना सेट किया है 250 रुपीज़, और मैंने ऐड शेड्यूल कर दिया 14 से। उसके बाद मैंने ऑडियंस बनाई है अपनी, जो कि टारगेटेड है महाराष्ट्र के लिए, और उनका एज ग्रुप रहेगा 18 to 35, और सारे जेंडर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं की है, लैंग्वेजेस सारी लैंग्वेजेस सेलेक्ट है। प्लेसमेंट में मैंने मैनुअल प्लेसमेंट रखा है, जिसमें मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के कुछ प्लेसेस पे अपनी ऐड को रन करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे हमारे ऐड लेवल पे। तो कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, ये दोनों हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा ऐड लेवल। अब अगेन ऐड लेवल पे भी हमें ऐड का नाम देना है। तो मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ LG लीड जनरेशन, और जो भी आप ऐड का नाम देना चाहो, सपोज आप कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हो 20% ऑफ, या जो भी चीज़ आप देना चाहो वो इस ऐड का नाम दे सकते हो। अगेन ये सिर्फ आपके लिए है, ये ऑडियंस को नहीं दिखने वाला है। उसके बाद सेकंड टैब है यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप सेलेक्ट कर सकते हो फेसबुक पेज आपका, जो हम लोगों ने एड सेट लेवल पे कर रखा है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे पूछ रहा है, तो इस पेज के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पे एरर आ रहा है। सो अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कनेक्ट अकाउंट। फॉर नाउ आई एम नॉट नॉट डूइंग इट, क्योंकि इसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ नहीं है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ एड सेटअप पे। एड सेटअप पे आपको मिलेंगे दो अगेन ऑप्शन, सिंगल इमेज और वीडियो एंड कराउजल। कराउजल का मतलब होता है स्लाइड जो आप करते हो, जिसमें कि आप 10 स्लाइड्स डाल सकते हो, 10 इमेजेस डाल सकते हो, जो यूज़र स्लाइड करेगा। ठीक है, तो फॉर नाउ मैं सिंगल इमेज रख रहा हूँ। सिंगल इमेज के बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन मिलेगा आपको। ऐड क्रिएटिव में आप अपनी ऐड के इमेजेस यानी कि ऐड क्रिएटिव्स अपलोड कर सकते हो। या तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो या वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे आप इमेजेस में देखोगे तो यहाँ पे कुछ एरर्स बता रहे हैं। अब ये एरर्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज साइज़ है वो कंपैटिबल नहीं है आपके एड्स के साथ। तो आपको ऐसे इमेजेस नहीं लेना है, आपको लेना है इमेजेस जो कि आपके एड्स के साथ कंपैटिबल हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा 1080 बाय 1080 के साइज़ की आप इमेजेस बनाओ जो कि कंपैटिबल होती है। तो फॉर नाउ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये इमेज जो कि अकाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो आपके पीसी से। सो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी अकाउंट में है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मुझे फीड्स एंड स्टोरीज में हमारी ऐड कैसे दिखेगी वो दिख रहा है। और तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टोरीज में हमारी ऐड थोड़ी कट हो रही है। तो मैं इसे ओरिजिनल साइज का रख सकता हूँ, या फिर इमेज को मूव करके सेट कर सकता हूँ कि मुझे कितनी इमेज दिखानी है। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल साइज रख देता हूँ। ओरिजिनल साइज में इस तरह से आपकी ऐड दिखेगी। ओके, मैं डन कर देता हूँ यहाँ से। डन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में ऐड प्रीव्यू जो दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एड्स यहाँ पे दिखने लगेगी।
ओके, हम लोग नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट आपको क्या रखना है। प्राइमरी टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। सो फॉर नाउ दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है या नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हो। कॉम, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हो ऑडियंस को, इसे हम लोग ऐड कॉपी भी बोलते हैं। इस ऐड कॉपी को आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक और डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट नंबर 2। आप ऐसे मल्टीपल टाइप के ऐड क्रिएटिव्स ऐड कॉपीज बना के यहाँ पे ऑडियंस को दिखा सकते हो। एंड ये फेसबुक के ऊपर रहेगा कि वो कौन सी ऐड कॉपी ऑडियंस को दिखाता है। ऑलराइट, उसके बाद नीचे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हेडलाइन है। हेडलाइन आपकी दिखती है यहाँ पे आपकी ऐड कॉपी के आपके ऐड क्रिएटिव के नीचे में। तो मैं हेडलाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज हेडलाइन। तो जैसे ही आप पुट करते हो हेडलाइन, आपके यहाँ पे दिखेगी दिस इज हेडलाइन। तो आप जो भी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो आप यहाँ पे उसका एक अच्छा सा ऐड कॉपी यहाँ पे लिख सकते हो। और उसी के नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। लेट सपोज गेट एन ऑफर। ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है गेट एन ऑफर। ऑप्शनल होती है ये सारी चीज़ें, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिखेगा आपकी हेडलाइन के नीचे। उसके बाद आ जाता है साइन अप बटन, है ना, कॉल टू एक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। कॉल टू एक्शन में आपके पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहो अगर कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पे लगा दो आप गेट एन ऑफर, गेट ऑफर। तो इस तरह से आप बटन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है, हमने सेलेक्ट किया था इंस्टेंट फॉर्म। तो आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपके कोई प्रीवियसली सेव्ड इंस्टेंट फॉर्म है तो वो आपको यहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। करेंटली मेरे पास कोई इंस्टेंट फॉर्म सेव नहीं है इस अकाउंट के लिए, तो हम लोग एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही यूज़र इस गेट ऑफर पे क्लिक करेगा तो ये जो फॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगा। तो लेट्स क्रिएट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे है फॉर्म का नाम सबसे पहले आपको देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म। आप अगेन ये टेस्ट फॉर्म जो नाम आप दे रहे हो ये ऑडियंस को नहीं दिखने वाला, ये आपके लिए ही है। उसके बाद आ जाता है फॉर्म टाइप। इसमें दो ऑप्शन है अगेन, मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फॉर्म को फिल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई ऐड देखता हूँ फेसबुक के ऊपर एंड मैं उस पर क्लिक करता हूँ, गेट ऑफर पे क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सारी डिटेल्स है वो फेसबुक के पास है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी उस फॉर्म में। तो मोर वॉल्यूम के केस में ऐसा होगा कि अगर कोई क्लिक करता है तो उसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप रहेगी उस फॉर्म में, जो फॉर्म हम लोग बना रहे हैं। और बस यूज़र को सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपके पास लीड्स तो ज़्यादा आ जाएगी लेकिन क्वालिटी हो सकता है लीड्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि हायर इंटेंट वाले लोग फिल करें, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करके लोग आपका फॉर्म फिल करें, तो आप ताकि आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड रहे, तो उस केस में आप इस हायर इंटेंट वाले चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर नाउ मोर इंटेंट, मोर वॉल्यूम हम लोग रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंट्रो। इंट्रो सेक्शन में आप बता सकते हो कि आप जो भी ऑफर प्रमोट कर रहे हो वो किस बारे में है। तो फॉर नाउ मैं कोई इंट्रो रखना नहीं चाहता हूँ इस फॉर्म में, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑप्शनल होता है ऑब्वियसली। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चंस वाला टैब। क्वेश्चंस वाले टैब में आप यूज़र से क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो आप ले सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल एंड फुल नेम। तो यहाँ पे ईमेल एंड फुल नेम आपको दिख रहा है। आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो।
जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड कैटेगरी में, यहाँ पे फ़ोन नंबर पे मैं क्लिक करूँगा। अगर मुझे फ़ोन नंबर चाहिए यूज़र से, और कोई फील्ड अगर आप भरवाना चाहते हो यूज़र से, जैसे सिटी, स्टेट नेम, तो आप फिल करवा सकते हो। तो ये फॉर्म में आपकी फील्ड्स बढ़ते जाएगी, बट आई वुड रिकमेंड के 4 के ऊपर आप फील्ड्स ना रखो, ताकि आपके पास ज़्यादा लीड्स जनरेट हो सके, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म फर्स्ट अटेम्प्ट में फिल कर ले। हो सकता है आपके ब्रांड को अगर लोग जानते हो तो शायद वो फिल कर लेंगे आपका बड़ा फॉर्म, लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे आप हो तो शॉर्ट फॉर्म रखें ताकि आपके पास ज़्यादा लीड्स जनरेट हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक देना होता है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ फिलहाल डिजिटल वाइजन, एंड मैं होम पेज की ही फिलहाल लिंक दे रहा हूँ। आपको प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी होगी, और ये लिंक टेक्स्ट है, इसे हम दे देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो हमारे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कस्टम डिस्क्लेमर भी आप दे सकते हो, फॉर नाउ आई एम नॉट डूइंग इट। उसके बाद कंप्लीशन टैब में मैं चले जाता हूँ, तो कंप्लीशन में इस तरह से आपको दिखेगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट फॉर वेबसाइट और वॉट एवर। तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, है ना। वी विल गेट इन टच विद यू सून। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज़र को अगर अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है या कॉल करवाना है आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, विजिट वेबसाइट, कॉल बिजनेस एंड डाउनलोड ब्राउज़र। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो यूज़र्स हैं वो मेरे वेबसाइट पे विजिट करें फॉर्म फिल करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा व्यू वेबसाइट, या फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर लूँगा विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे अगेन मैं लिंक डाल देता हूँ हमारे वेबसाइट की या वेब पेज की, जिस भी पेज पे आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर ली है। आई गेस मैंने एक इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है। ये क्वेश्चन टैब में एक आपका सेक्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, है ना। तो ये क्वेश्चन वाले सेक्शन में डिस्क्रिप्शन कंपलसरी होता है। तो आप यहाँ पे दिस इज टेस्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, यहाँ पे आप आपके ऑफर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि यूज़र आपका फॉर्म फिल करे। और वंस आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये जो फॉर्म है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है योर फॉर्म हैज़ बीन एडेड। तो करेंटली ये एडेड हो गया, हमारा टेस्ट फॉर्म हमने नाम रखा था। उसके बाद डिस्प्ले लिंक चाहो तो आप अपने वेबसाइट की लिंक दे सकते हो, digitalbyjuan.com मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ट्रैकिंग टेम्पलेट्स फिलहाल थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, तो अभी इस वीडियो में मैं कवर अप नहीं करूँगा इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद आप चेक कर सकते हो प्रीव्यू रिव्यू में जाके कि आपकी एड्स किस तरह से दिख रही है डिफरेंट डिवाइसेस में। जैसे अभी मोबाइल फीड में मैं देख पा रहा हूँ, तो इस तरह से मेरी ऐड दिख रही है ना। और अगर मैं चाहूँ तो डेस्कटॉप फीड में भी देख सकता हूँ, है ना। तो डेस्कटॉप फीड में मेरी ऐड इस तरह से दिखेगी, है ना, फेसबुक पे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इस तरह से सेट, एक बार आपका सब कुछ सेट हो गया और यहाँ पे अगर कोई एरर होता है तो वो यहाँ पे शो करता है राइट हैंड साइड में। तो वो एरर आप रिजॉल्व कर सकते हो और उसके बाद पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ पे आई गेस मुझे एक एरर मिल रहा है, मीडिया से रिलेटेड कॉस्ट पर रिजल्ट में राइज ड्यू टू फ्यू एड क्रिएटिव्स। ऑब्वियसली मैंने कुछ ही एड क्रिएटिव्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी एड्स पे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं और आपका CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट। तो यहाँ पे सजेशंस है कि आप ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्रिएटिव ऐड क्रिएटिव्स यूज़ करें ताकि आपको क्लिक्स ज़्यादा मिले। सो ये सारी चीज़ें सेटअप होने के बाद आपको सिर्फ क्लिक करना है पब्लिश पे। तो अगर जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास पूछेगा पेमेंट गेटवे आप ऐड, सॉरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप ऐड करो। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों से ही पेमेंट कर सकते हो।
सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, या फिर मुझे डीएम कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ थ्रू द वीडियो ऑल्सो। और दैट्स इट। अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल राइट, so thanks for watching this video and bye bye.